बीवी ने अपने पति को पति के भाई के साथ मिलकर ही मौत के घाट उतार दिया और किसी को कानो कान खबर तक न हुई। लेकिन यह घटना मंजर आम पर कैसे आई, ये वाकया बाहर कैसे निकला, ये दिलचस्प वाकया और दर्दनाक वाकया आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो 13 जुलाई सन 2025 का यह दिन था जब 36 साल के करण देव का इंतकाल हो जाता है। जब इसे आनन फानन में बेहोशी की हालत में या फिर मुर्दा हालत में नजदीकी अस्पताल उत्तम नगर पहुंचाया जाता है तो वहां पर डॉक्टर करार देते हैं इसको मुर्दा और वजह बताते हैं कि बिजली का झटका इस शख्स को लगा है जिसकी उम्र 36 बरस है, नाम करण देव। वाका द्वारका का है, दिल्ली के द्वारका में यह मामला पेश आया। अब जाहिर सी बात है, घर में एक 36 बरस के नौजवान की मौत वाका हुई थी। गम और मातम का माहौल था और बिजली के झटके की वजह से इंतकाल हुआ था। तमाम तर चीजें ऐसे ही चल रही थी, लेकिन इसी बीच अगर करण देव के भाई को, जो सगा भाई है इसका, जिसका नाम कुणाल है, उससे शक न होता तो शायद ये कहानी भी मंजर आम पर नहीं आती। जो कुणाल है उससे शक होता है कि उसकी जो भाभी है, यानी कि करण की वाइफ जिसका नाम सुष्मिता है, जिसकी उम्र 35 बरस है, इसके और राहुल देव जो कि कजन अंकल का बेटा है, यानी भाई ही एक हिसाब से हम कह सकते हैं करण का, इसके और इसकी भाभी के दरमियान कुछ चैटिंग्स हुई थी। ये कौन सी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुई थी इसका तो इल्म नहीं है, लेकिन चैट्स कुछ इन्होंने देखी जिससे इनको अपनी भाभी पर शक हुआ। जिसके बाद ये तमाम मामला पुलिस तक पहुंचता है और पुलिस की जानिब से जो इंकशाफ मंजर-ए-आम पर आता है, रिपोर्ट्स के अगर हम माने, किसी भी चीज पर हम तो तस्दीक नहीं दे सकते, लेकिन रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो पुलिस तहकीकात करती है और फिर पता चलता है कि जनाब करण की बीवी सुष्मिता और राहुल जो इसका कजन है, इन्होंने मिलकर सबसे पहले तो इसे स्लीपिंग पिल्स यानी नींद की गोलियां खिला दी, जिसके बाद इसकी जो है नींद गहरी होती गई और ये नींद के आगोश में समा गया। और उसके बाद कुछ ऐसा माहौल वहां पर बनाया जाता है और इसकी जो उंगली है वो एक लाइव वायर के साथ टच कराई जाती है और इस तरीके का झटका इससे लगता है कि इसकी मौत वाक़ा हो जाती, क्योंकि जब इसे ये जो बिजली का झटका दिया गया, ये डीप स्लीप में था, नींद की गोली ली थी तो इसे कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन इसकी मौत वाक़ा हो गई। अस्पताल पहुंचाने के बाद जो हुआ वो आपको बता दिया। अब खबर यह है कि जो ही ये झटका लगा तो ये बताया जा रहा है, देखिए वाज़ेह कर दूं, मैं किसी पर इल्जाम आयद नहीं कर रहा हूं, ये तमाम मालूमात जो है हम तक पहुंची और आप तक भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ ज़राए से। तो ये खातून क्या करती है, इन-लॉज के घर में भाग जाती है और वहां पर कहती है कि जनाब ये करण जो है वो कोलैप्स कर गया है, जल्दी चलिए। यानी कि एक अजीब तरीका का जो नाटक है वो दिखाया जाता है, लेकिन आखिरकार वो कहते हैं कि जुर्म जो है छुपाए नहीं छुपता। इस हवाले से पुलिस ने जो है मर्डरर्स को कस्टडी में लिया है जिन पर मुबैना इल्जामात है पुलिस के मुताबिक, और जो एफआईआर है वो दर्ज की गई है, एक केस रजिस्टर किया गया है अंडर सेक्शन 103 बीएनएस, जाहिर सी बात है। और मजीद जो तफसीलात है उसका अभी भी इंतजार है, हो सकता है कि इस केस में मामला कुछ और भी हो, लेकिन जो अभी तक की अपडेट्स हैं वो कुछ इस तरीके से केस को जाहिर कर रही हैं। मैं वाज़ेह कर दूं कि किसी भी शख्स पर, किसी भी खातून पर जो है हम इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि रिपोर्ट्स की जानिब से जो मालूमात हम तक पहुंचाई गई है वही आप तक पेश करने की कोशिश कर रहे हैं।